स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं 2026 बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपका जो पूरा केमिस्ट्री है ना, पूरा केमिस्ट्री भैया 70 में 70 नंबर आप लोगों का पक्का करा देंगे 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, जितने स्टूडेंट को भैया केमिस्ट्री हार्ड लगता है ना, इस वीडियो को देखने के बाद केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आसान लगने लगेगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आज के एक ही क्लास में मैं आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे आप सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में आप लोगों का भैया 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस ये टॉपिक्स तैयार कर लो। ठीक है, आपको पूरा टॉपिक बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आपका न्यूमेरिकल आएगा, कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से डेरिवेशन आएंगे। मतलब केमिस्ट्री में भी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सारा। ठीक है, 90% आपका मार्क्स जो है पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद भैया केमिस्ट्री में आपका 90% मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग ये वीडियो देख लो भैया, बहुत ज्यादा स्पेशल है। बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया ना, बस 75 कितना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 75 वायरल प्रश्न है, 75 वायरल प्रश्न है पूरी केमिस्ट्री का, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और वो 75 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, तो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कॉपी पेन लेकर बैठना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है, अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका पेपर जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले क्रमांक, और ये प्रश्नों के प्रकार कैसे रहेंगे, संख्या कितना रहेगा, अंक कितना रहेगा, योग यानी कि कितना नंबर का रहेगा। तो टोटल आपके पेपर जो होता है 70 नंबर का होता है, सभी को पता है भैया केमिस्ट्री का। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिलता है, वो भी स्कूल से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो केमिस्ट्री के पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न 6 आएंगे, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अंक का रहेगा, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुविकल्पीय की बात करें, अति लघुत्तरीय वो आएंगे 8 प्रश्न, 2 नंबर का, और 16 नंबर आपको अति लघुत्तरीय मिलेगा। तीसरा है लघु उत्तरीय जो कि 4 अंक का रहेगा, 3 क्वेश्चन, वो भी 12 अंक का। ये फर्स्ट लघुत्तरीय है, ये सेकंड, यानी कि 2 टाइप के लघुत्तरीय होते हैं। चौथा लघुत्तरीय सेकंड जो होगा 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन, 16 नंबर का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लघुत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय जो होता है वो दीर्घ उत्तरीय आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक का, 20 नंबर। टोटल आपका 26 क्वेश्चन रहेगा, और आपको कितना 70 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आपका पेपर पैटर्न रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब मैं आपको बताता हूं 75 ऐसे वायरल प्रश्न जो केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत स्पेशल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठना और सभी स्टूडेंट नोट कर लेना। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब मैं आपको 12th केमिस्ट्री के 75 ऐसे वायरल प्रश्न बताएंगे ना, ऐसे वायरल प्रश्न जहां से आपका पूरा पेपर अगर हम बात करें तो 70 में 70 नंबर का जो केमिस्ट्री का पेपर बनेगा वो इसी क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना। तो पहला टॉपिक देखो, विलयन तथा विलयन के प्रकार। अगर हम ये टॉपिक देखें तो पहले ही चैप्टर से है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर विलयन होता क्या है और विलयन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये आपको भैया बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा, ये बहुत वायरल टॉपिक है। दूसरा भैया हेनरी का नियम, आप लोगों ने देखा होगा ये बोर्ड एग्जाम में कि हेनरी का नियम तो बहुत बार पूछा गया है। अगर हम बात करें हेनरी का नियम का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का। तीसरा है मोलरता और मोललता, इससे भैया न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इससे भैया टॉपिक से फार्मूला वगैरह बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी यहां से पूछे ही जाते हैं। मोल प्रभाज तथा मोल अंश, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट का नियम, अगर हम बात करें राउल्ट का नियम तो 2026 पेपर में ये बिल्कुल छपा है, बस जाके आप वहां लिख देना, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां टॉपिक है प्रासरण तथा प्रासरण दाब। ये 8
टॉपिक में से आपको कितना आता है। देखो मैं आपको 75 टॉपिक बताऊंगा, इसमें से आप ये हमें कमेंट करना कि आपको कितना टॉपिक पहले से पता है और कितना टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ। बस आप लोग ये कमेंट कर देना कि आपको कितना टॉपिक आता है। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को खूब लाइक करना, ठीक है। कम से कम आप लोग 2000 लाइक तक तो जरूर ही ले जाओ। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट भैया ये वीडियो देख लें और क्लास 12 केमिस्ट्री में पेपर में धुआं उड़ा दें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 9 नंबर टॉपिक है आपका विद्युत चालक जो होते हैं तथा उनके प्रकार। बहुत ज्यादा स्पेशल, देखो यहीं से आपका पूरा पेपर बनेगा। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री का समझो पेपर लीक है ये, ठीक है, मतलब यहीं से पूरा पेपर बनेगा। बस जितना टॉपिक बता रहे हैं तैयार कर लो। 10वां टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता वाला टॉपिक, ठीक है। अगला है मोलर चालकता। मोलर चालकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा टॉपिक मैं आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगा और आप लोग बस कॉपी पेन लेकर बैठना और इतनी अच्छे से पढ़ाई करो ना कि जब रिजल्ट आए ना तो वो भी सोचें कि ये बच्चा तो यार बहुत कम टाइम पढ़ा था लास्ट टाइम में और इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया। तो इसीलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक बताऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। डेली मैं आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक और प्लस मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आपका 12 नंबर टॉपिक है कोलराउस का नियम। बिल्कुल छपेगा पेपर में कोलराउस का नियम, 3 नंबर के लिए जाओ देख लेना, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, भैया फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, आखिर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव 2 होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताना है कि आखिर जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोड में विभव जुड़ गया यानी कि इलेक्ट्रोड विभव बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताना है। एंड विद्युत रासायनिक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, पेपर में छपेगा। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, विद्युत रसायन चैप्टर से विद्युत रासायनिक सेल। तो जल्दी से आप ये 16 टॉपिक आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो ये हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते, जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है भैया आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। आपने 10th में भी पढ़ा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। कितने बच्चों को याद है कमेंट करके बताना, ठीक है। और 12th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें तो छपेगा पेपर में, ठीक है। एंड सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। एंड अभिक्रिया की दर व्यंजक, जो अभिक्रिया का दर या फिर वेग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग नियम या दर व्यंजक, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल टॉपिक है। और 21 नंबर टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। देखो अभिक्रिया की कोटि अगर आपको ज्ञात करना है तो 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के द्वारा, अभी आगे मिलेगा, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये तीनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कभी कभी एक नहीं दोनों आ जाता है। कभी कभी शून्य कोटि और द्वितीय कोटि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज ही आप लोग पढ़ाई कर लेना इसको। अर्ध आयुकाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ध आयुकाल, ठीक है। एंड शून्य कोटि की अभिक्रिया मैंने बताया ना, अभी आपको आएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके 24 टॉपिक हो चुके हैं और 24 टॉपिक में शायद हमारे प्यारे प्यारे लाडलों को कम से कम 20 टॉपिक तो पता ही होगा। 20 टॉपिक का आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि भाई अभी तो हम चौथे चैप्टर पे चल रहे हैं। शुरुआत के चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो तो आपने कुछ नहीं पढ़ा समझो। तो ये शुरुआत के चैप्टर्स हैं अभी, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। मैंने बताया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये तीनों भैया पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड 26 नंबर है अभिक्रिया की आणविकता। जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया की आणविकता, डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, ये तो हर साल पेपर में आता है। मतलब हर साल भैया बोर्ड पेपर में आता ही है।
तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में बताओ। उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण यानी कि IUPAC नामकरण आपको बताना है। IUPAC नामकरण, कितने बच्चों को IUPAC नामकरण नहीं आता? कमेंट करो, मैं आपको ऐसा बेहतरीन जहरीला ट्रिक बताएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। जब बूढ़ा हो जाओगे ना, बूढ़े 60-70 साल के हो जाओगे, तब भी ये आपको याद रहेगा। लेकिन उसके लिए यार वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। आप लोगों के लिए दिन रात मैं ट्रिक ढूंढता हूं, मेहनत करता हूं, तो आप लोग प्लीज खूब अपना प्यार दिखाओ। उपसह संयोजन यौगिक के बारे में बताओ। लीगेंड क्या है? लीगेंड के बारे में संयोजकता आबंध यानी कि सिद्धांत V&VT के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। 32 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सा भी दिक्कत है कमेंट करना, मैं आप लोगों को भैया बताऊंगा। अगला टॉपिक, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो कौन सा है? वो है भैया हेलो एल्केन। सेकंड केमिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री का धुआं उड़ा के हम लोग सेकंड केमिस्ट्री में आ चुके हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर आप लोग भैया जानते होंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम बात करें हेलो एल्केन का नामकरण, पहले हेलो एल्केन के बारे में बताओ, फिर हेलो एल्केन का नामकरण IUPAC का नामकरण, थोड़ा IUPAC के बारे में डिस्क्राइब करो। फिर उड्स अभिक्रिया, भैया इसी में आता है उड्स अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उड्स अभिक्रिया, जल्दी से तैयार कर लो। S1 तथा SN2 अभिक्रिया, जो S1 अभिक्रिया होता है तथा SN2 अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एरीन के बारे में बताओ। जो हेलो एरीन, पहले हेलो एल्केन का नामकरण और हेलो एल्केन के बारे में, अब हेलो एरीन और हेलो एरीन का नामकरण, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोरोबेंजीन, बहुत ज्यादा क्लोरोफॉर्म, तो भैया पेपर में छपेगा, 100% छपेगा भैया क्लोरोफॉर्म, और ये कभी कभी प्रैक्टिकल में भी पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो जल्दी से तैयार कर लो 40 नंबर टॉपिक तक। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो भैया कमेंट कर दो। और अब आपके पास भैया बस 60 दिन, आप क्या करो, ऐसा मेहनत करो ना, बिल्कुल गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब है कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ और खूब अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, पेपर बिल्कुल नजदीक है, आपके सिर पर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर टॉपिक। 41 नंबर टॉपिक है भैया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है। यानी कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर, तो एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल का नामकरण, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे हेलो एल्केन तो हेलो एल्केन, फिर हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एरीन का नामकरण और हेलो एरीन, फिर एल्कोहल का और फिर एल्कोहल का नामकरण, फिर एल्कोहल का वर्गीकरण, ये 44 नंबर टॉपिक है। और आई होप कि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक भी टॉपिक छोड़कर नहीं आओगे, एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़कर नहीं आना है। मान लो आप कहोगे सर मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, तो आप बिना पढ़े ट्रिक लगाओ यार, ठीक है, बिना पढ़े। कैसे? देखो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन है उसका कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड का मतलब है कि उसमें कीवर्ड क्या है। कीवर्ड का मतलब, चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें अल्कोहल, तो अल्कोहल में कीवर्ड क्या है? अल्कोहल। अब अल्कोहल आपको पता है कहां कहां उपयोग होता है? दारू बनाने में, ऐसे और भी बहुत सारी चीजों में उपयोग होता है। नहीं जानते तो बना के पेज भरते चले जाओ भैया। नंबर एग्जामिनर कुछ ना कुछ 4 नंबर में से अगर 2 नंबर तो दे ही देगा। ऐसे करके आपको पास तो होना ही है। 85%, 90% भी ला सकते हो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद। अब आपको यहां क्या करना है भैया, जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होता है, यहाँ फर्स्ट अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इन दोनों में क्या विभेद है, कम से कम 4 विभेद तैयार कर लो। अंतर जिसे कहते हैं, विभेद का मतलब होता है अंतर, ठीक है। अगला आ जाओ एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करें उसके बारे में आपको बताना है, एथेनॉल के बारे में बताना है। फिनॉल, अब फिनॉल के बारे में बताओ। अभी तक आप अल्कोहल के बारे में चल रहे थे, अब फिनॉल आ गया और फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण कैसे, फिनॉल को डिवाइड किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना होगा फिनॉल में। और फिर हमारा आता है 49 नंबर टॉपिक, IUPAC नामकरण। अब भाई IUPAC नामकरण का क्लास तो मुझे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कम से कम IUPAC 2, 3, 4 नंबर तो आएगा ही केमिस्ट्री के पेपर में। अब IUPAC का एक क्लास मुझे अगर लाना है तो उसके लिए आप लोगों को भैया क्या करना है कि सभी स्टूडेंट कमेंट करो IUPAC, ठीक है। सभी स्टूडेंट कमेंट कर दो IUPAC क्लास। मैं आप लोगों के लिए बस 2 दिन के अंदर क्लास ले आऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा जो बाकी है वो मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोगों के लिए लाएंगे। फिनॉल के निर्माण की विधियां, भैया फिनॉल कैसे बनाते हैं, फिनॉल के निर्माण की विधि आपको बताना है। फिर आपका ईथर आता है, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। इसमें ईथर तथा ईथर का वर्गीकरण, फिर ईथरों का नामकरण भी है।
ईथर का वर्गीकरण भी है और ईथर का नामकरण भी है, ठीक है, ध्यान से समझो। फिर ईथरों के निर्माण की विधियां, कैसे ईथर का निर्माण होता है यानी कि कैसे बनाया जाता है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। फिर डाई एथिल एथिल बनाने की विधि, देखो ईथर भी बनाना है फिर डाई एथिल ईथर बनाना है, मतलब पहले आप इनको बनाओ फिर इसको डाई यानी कि डबल कर दो, डाई एथिल ईथर बनाओ। अब एल्डिहाइड है, फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। एल्डिहाइड देखो आप अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन वाला, तो एल्डिहाइड के बारे में बताओ, फिर एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण बताना है, ठीक है। यहां तक नोट कर लो 56 टॉपिक, जो कि इतने ज्यादा स्पेशल टॉपिक हैं कि आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग ये नोट कर लो सभी स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 57 नंबर टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण कि कैसे उसको वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, मतलब वर्गीकरण के बाद अब आपको नामकरण पे ही आना है, तो नामकरण। फिर स्मिट अभिक्रिया के बारे में बताओ, नाइट्रो यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं, हर साल पेपर में आता है। फार्मिक अम्ल के बारे में, नाइट्रोबेंजीन। फिर अगला 64 नंबर एथिल एमीन बनाने की विधि। एथिल एमीन बनाने की विधि, ये 64 हो चुके हैं हमारे टॉपिक्स, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मस्त नंबर दिलाएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 65 नंबर डाई एजोनियम लवण। जो डाई एजोनियम लवण है उसको बनाने की विधि। फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताओ, चावल खाते हो, चावल जिससे आपका जो मतलब पेटवा है वो बाहर निकल आता है, तो चावल में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब चावल ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी ना खाओ, एकदम सूखी भिंडी भी ना रहो, मतलब खाओ, ठीक है, मतलब थोड़ा कम ही खाओ, अच्छा रहेगा। 64 नंबर टॉपिक है डाइसेकेराइड बनाने की, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, ठीक है। और फिर एमिनो अम्ल, मतलब 70 नंबर टॉपिक है एमिनो अम्ल के बारे में। प्रोटीन के बारे में, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, और फिर हमारा लास्ट आता है भैया एंजाइम के बारे में, भैया डिस्क्राइब करो, विटामिन के बारे में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तो कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जो कि मतलब जो बच्चे बायोलॉजी लिए होंगे उनको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि एंजाइम, विटामिन, डीएनए, आरएनए, ठीक है, एंड इसका फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये हमारे 75 वायरल प्रश्न है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग भैया कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी लाऊंगा। वीडियो को 2000 लाइक तक ले चलो सभी स्टूडेंट, खूब ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ सभी स्टूडेंट, और लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। और ये अगर आपने पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में 90% तो कहीं नहीं गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं कि जितने बच्चे भैया क्लास 12th में हैं और क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल बैच है। मतलब इसमें आपको क्या मिलता है, सारे क्लास, पीडीएफ एंड आपके जो आपके वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये 2 महीने में आपकी तैयारी करा देगा। 2 महीना में बिल्कुल तैयार हो जाओगे लड़ने के लिए, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इसकी फीस अभी तो ऑफर है 199 रुपए है पूरे बोर्ड एग्जाम तक, मतलब जो आपके 4 से 5 महीने बोर्ड एग्जाम है तब तक के लिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर आप लोग सभी स्टूडेंट लिख लो अपनी कॉपी में, 99 18 86 3196। इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। और आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।